और ये विरोध प्रदर्शन जोरों से किया जा रहा है। हम ऐसे मुड़ेंगे ना। बिहार में SIR के मुद्दे पर सदन के भीतर और सदन के तमाम विपक्षी दलों के नेता आपको नजर आ रहे हैं। हासन में जो है गौरव गोगोई आपको दिखाई देंगे, आजादी के मोर्चा आपको दिखाई देंगे। हासन में सीधे तौर पर बैनर पोस्टर लेकर विपक्षी दलों के जो सांसद हैं दूसरी ओर आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो कांग्रेस पार्टी के DMK के जो सांसद ए राजा है वो आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा काला गमछा बांध के जो गले में डालकर आए समाजवादी पार्टी तेरहवें सांसद रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव कई तमाम जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। बकायदा यहाँ पे एक श्रृंखला मानव श्रृंखला बनाकर जो है संसद भवन से Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। पर उनका मत ये है कि पॉलिटिकल मीटिंग नहीं लगा रहे हैं कि अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। सर, अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो इस पर प्रोटेस्ट कर रहा है बीजेपी का, कह रहे हैं आज वो भी जाएंगे, वो भी मीटिंग करेंगे। उनके पास ये भी संगठन है। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है। ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। सर, पर पसमंदा की बात तो प्रधानमंत्री ने करी थी जब उन्होंने कहा कि पसमंदा समाज को भी ध्यान देना चाहिए, तब बीजेपी ने पूरा मूवमेंट। समाजवादी पार्टी, नेताजी और पिछली सरकारों में जो जो काम हुए थे, खासकर पसमंदा समाज, बुनकर समाज के सब काम रोक दिए। अब एक काम कर दें बीजेपी के लोग, अगर इतना उनके अंदर है पसमंदा समाज के लिए कि जो नेताजी ने कभी और समाजवादी पार्टी ने बिजली फ्री की थी, वो बिजली फ्री कर दें। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री का क्या हाल है, क्या हाल है। जहां जा रहे हैं बिजली नहीं जा रही, मतलब बिजली ही चली जा रही है, बिजली है ही नहीं। जहां जा रहे हैं बिजली मंत्री वहीं बिजली चली जा रही है। SIR को लेकर क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि सबका, अरे लोग धर्म नहीं, लोगों ने अपना सब कामकाज बदल दिया, पहनावा बदल लिया। आपको नहीं पता, किसी ने पहनावा बदल कर कुछ कब्जा कर लिया है। SIR को लेकर क्या कहना है? बिहार में जो मतदाता पुनरीक्षण मामला है, SIR उस सवाल पर हम सब विपक्ष के लोग एक साथ हैं, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग पे समय समय पर उंगली उठी है और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के मैंने कई बार आपसे बोला है कि उपचुनाव देख लीजिए कि किस तरह बेईमानी की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा वोट डालने आए लोग, किसी का वोट बनना न छूटे, लेकिन इधर दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वोट कैसे काटे जाएं। आप लगातार कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़, अभी तक तो आप ही हमें मुद्दा दे रहे हो। प्रेसिडेंट के बारे में आपने कहा है कि जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लिया गया, फोर्स रेजिग्नेशन। नहीं, मैंने नहीं कहा ये, मैंने ये कुछ नहीं कहा, ऐसा नहीं कुछ कहा। लेकिन अपोजिशन के तमाम लोग हैं यही कह रहे हैं कि जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया। मुझे खुद जानकारी नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन ये बताया गया कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्वास्थ्य देखने नहीं जा रहे हैं कि आखिर स्वास्थ्य उनका ठीक है कि नहीं है।
सर जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण, उनका कहना है कि अब तक हमें अकबर के बारे में पढ़ाया गया, मुगल हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया गया, अपने जो लोग थे शिवाजी महाराज जो थे उनके बारे में कभी किसी ने नहीं पढ़ाया और ये गलत है और ये पढ़ाना चाहिए था। अच्छा ठीक है, ये पार्लियामेंट अच्छा लग रहा है, ये खराब लग रहा है। विपक्ष का मुद्दा है कि बिहार में जिस तरह से मतदाता सूची को गलत ढंग से बनाया जा रहा है, उसको लेके विपक्ष आज भी पूरे जोर से पुरजोर विरोध करेगा, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। और जो है इसके अलावा जो है इस आंदोलन को लगातार जारी रखा जाएगा जब तक कि चुनाव आयोग नहीं मानता है। तो उपराष्ट्रपति के जिस तरीके का इस्तीफा हुआ, प्रधानमंत्री का कल ट्वीट आया, आपकी पार्टी कह रही है कि एक अच्छी फेयरवेल तो देनी चाहिए थी उपराष्ट्रपति। अब देखिए, वो तो सचिवालय पर निर्भर करता है ना, और अब तो इस्तीफा स्वीकृत हो गया, तो अब इसलिए अब क्या करेंगे पता नहीं। तो सर जो मामला क्रिकेट को लेकर है उसके ऊपर क्या करेंगे आप? जो मामला क्रिकेट को लेकर है उसको लेकर क्या? क्रिकेट में क्या मामला है? बिल्कुल मैं आपसे पूछ रहा हूँ वाली है स्पोर्ट्स। नहीं, स्पोर्ट्स बिल को पहले आ जाए, इंट्रोड्यूस हो जाए तो समझेंगे, फिर उसके बाद उस स्टैंडिंग कमेटी को जाता है कि नहीं जाता है देखना पड़ेगा। कायदे से तो स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए, तो देखते हैं कि उसके बारे में क्या निर्णय लिया जाता है। लगती है सरकार की इसके पीछे? नहीं, सरकार जो है ना एक तरह से हर स्पोर्ट्स को, संगठन को सुपरवाइज करना चाहते हैं। हाउ डू यू सी द स्पोर्ट्स बिल? नहीं, वो तो दैट आई हैव टू स्टडी ना। वंस इट इज इंट्रोड्यूस्ड देन ओनली द कॉपीज विल बी डिलीवर्ड, then we'll be studying it. Whether it's being referred to standing committee or not, that also to be seen. And after that we can express our view.